4 दिसंबर साल 1950 की रात पुलिस एक चर्च में कुछ छानबीन करने अपनी पूरी टीम को लेकर एंटर करते हैं। तकरीबन 85 पुलिस चर्च के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं। यह छानबीन पूरी रात चलती है। उस छानबीन के दौरान 36 छोटे बच्चे और फिजिकली कमजोर महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में चेन से बंधी हुई अवस्था में चर्च के बेसमेंट में पाई गई। कौन था इन अपहरणों के पीछे, चलिए जानते हैं। जिस महिला को आप अब देख रहे हो उसका नाम मरीना था। मरीना का जन्म 1883 में ग्रीस के एक गांव में हुआ। घर की हालत इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, तो मरीना का बचपन भी दूसरों के खेतों में काम करने में चला गया, जिससे मरीना का बचपन अधूरा ही रह गया। थोड़ी बड़ी होते होते घर की जिम्मेदारियों को लेकर किसी फैक्ट्री में भी काम कर रही थी, ताकि घर में 2 वक्त का खाना बन सके। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीना की जिंदगी कितनी मुश्किल में गुजरी होगी। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास ना होने के बावजूद मरियम के सपने बहुत बड़े थे। उसे भी वह लग्जरी लाइफ जीने की बहुत इच्छा थी, तो और भी ज्यादा पैसा कमाने की आस लेकर मरियम वही के क्लंडरिस चर्च को नन की तौर पे ज्वाइन कर लेती है। फादर मैथ्यू उस चर्च के मुख्य थे। उस चर्च को ज्वाइन करने के दौरान मरीना की उम्र तकरीबन 23 की थी। फादर मैथ्यू पुराने जमाने से चले आ रहे चर्च के नियमों के खिलाफ था। उनका ये ख्याल था कि बदलते जमाने के साथ नियमों का बदलना भी जरूरी है। इसी विवाद को लेकर मैथ्यू ने एक अलग से धार्मिक ग्रुप बनाया, जिससे न्यू क्लंडरिस चर्च इस नाम से जाना जाता था। इस ग्रुप के लिए पुराने चर्च के नियम कोई मायने नहीं रखते थे। इस फैसले में मरीना भी मैथ्यू का साथ देती है और मरीना अपना नाम बदल के मरियम रख लेती है। मरियम मैथ्यू के हर एक काम में साथ दे रही थी। कई सालों से मैथ्यू का खुद का एक चर्च बनाने की इच्छा थी, जिसके लिए मरियम खुद अपनी 7 एकड़ की जमीन मैथ्यू को चर्च बनाने के लिए दे देती है। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि गरीब घर से आने के बावजूद इतनी जमीन मरियम के पास कैसे आई। लेकिन पैसों की लालच एक मनुष्य को कितने हद तक गिरा सकती है, हम सोच भी नहीं सकते। जब मैथ्यू से इस चर्च का निर्माण करने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि हमें हमारे ओल्ड क्लंडरिस चर्च के लिए फंड्स की जरूरत है, इस कारण से ये नया चर्च बनवाया गया है ताकि फंड्स जमा कर सकते हैं। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब इस पूरी कहानी ने एक अविश्वसनीय मोड़ लिया। मैथ्यू और मरियम दोनों मिलके इतना बड़ा चर्च बना तो रहे थे, लेकिन बनवाने के लिए लगने वाली इतनी बड़ी फंडिंग्स कहाँ से आ रही थे, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उस दौरान बहुत सारे लोग ट्यूबरक्यूलोसिस से जूझ रहे थे, क्योंकि अभी तक ट्यूबरक्यूलोसिस को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी। उस वक्त फादर मैथ्यू और मरियम ने ये दावा किया, आप हमारे चर्च से जुड़ जाओ, हम आपकी बीमारी दूर करेंगे। उस दौरान जो लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, ऐसे लोग उस चर्च में आने लगे अपनी धार्मिक आस्था को लेकर। इस चर्च में आने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ने लगी। मरियम ने भी सारे लोगों को हंसी खुशी स्वागत किया। अब चर्च में इन बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए डॉक्टर्स को भी अवेलेबल करवाए गए। हालांकि चर्च ऐसी कोई खास मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी, फिर भी बेसिक सा इलाज यहाँ किया जाता था। मैथ्यू की उम्र होने लगी थी, लेकिन मैथ्यू के गैर मौजूदगी में मरियम लोकप्रिय होने लगी। मैथ्यू भी खुश था कि उसके पीछे कोई तो संभालने वाला है, तो मैथ्यू ने भी चर्च का सारा कारभार मरियम पे सौंप दिया। शुरुआती समय में मरियम मैथ्यू की सलाह लेकर सारे फैसले करती थी, लेकिन समय गुजरने के बाद मरियम खुद ही सारे डिसीजन लेने लगी, मैथ्यू को बिना कुछ पूछे। मैथ्यू को ये बात पता चलती है और वह मरियम को विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। एक दिन अचानक मैथ्यू की मौत हो गई और अब उसकी जगह पूरी तरह मरियम संभालने लगी। अब मरियम न्यू क्लंडरिस चर्च की मुखिया बन चुकी थी। अब चर्च से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग चर्च को बहुत सारे डोनेशन देने लगे। लेकिन अचानक इतने लोग चर्च से जुड़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है? शायद मरियम की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही थी कि लोग अपने आप चर्च से जुड़ने लगे थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। न्यू क्लंडरिस चर्च उस जमाने का सबसे आमिर चर्च कहलाने लगा। सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन एक आमिर व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपनी पत्नी और बेटियों की मिसिंग की खबर लिखवाने, जिसका नाम मिस्टर बेक का होता है। पुलिस द्वारा पूछे जाने के बाद उसने बताया कि मेरी पत्नी काफी धार्मिक थी, उसे अपने धर्म से बहुत ज्यादा लगाव था और एक दिन वह बिना कुछ बताए चली गई अपनी बेटियों को लेकर और उसने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी किसी चर्च को डोनेट कर दी। पुलिस तुरंत ही इस मामले की जांच करने लगते हैं।
मिसेस बेक्का और उनकी बेटियों की तस्वीरें लोगों को दिखा दिखाकर पूछताछ करने लगे। पुलिस द्वारा किए गए जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ कि मिसेस बेक्का ने जिस चर्च को अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेशन के तौर पे दे दी थी, वो चर्च कोई और नहीं बल्कि न्यू कैलेंडरिस चर्च ही था। पुलिस सीधा उस चर्च पहुंचती है और चर्च की मुखिया होने के कारण नन मरियम की पूछताछ की जाती है। तो मरियम बताती है कि ये बात सच है कि मिसेस बेक्का यहाँ आई थी और उसने डोनेशन भी किया, लेकिन उससे मोहमाया में फंसे जीवन में कोई रस नहीं था, तो सब त्याग के वह धर्म प्रचार करने चली गई। उसके बाद वह कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस हताश होकर वह से चली गई। कुछ दिनों बाद ऐसे ही और केस पुलिस के पास आती है। उस केस में एक महिला अपने वयोवृद्ध माँ की मिसिंग की कंप्लेंट करती है। उसने भी सारी प्रॉपर्टी इसी चर्च को डोनेट कर दी थी, लेकिन उस महिला का कहना था कि मेरी माँ ऐसे अपनी सारी प्रॉपर्टी कभी ऐसी चर्च में डोनेट नहीं कर सकती, जरूर मेरी माँ से ये काम जबरदस्ती कराया गया है और तब से माँ घर नहीं लौटी है। ये बात सुनके पुलिस को अब पूरा शक चर्च के लोगों पे होने लगा। तब पुलिस मरियम की फिर से पूछताछ करते हैं और चर्च की छानबीन करते हैं। ये देख के मरियम के चाहने वाले बहुत नाखुश हो जाते हैं। मरियम ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसा उन लोगों का कहना था। लोग पुलिस के खिलाफ रास्ते पे उतरने लगे। हिंसा होने से रोकने के लिए पुलिस ने मरियम की पूछताछ रोक दी। वैसे भी चर्च में कोई सबूत नहीं मिला था, तो पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले पाए, तो ये मामला अब ठंडा हो गया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक नन पुलिस स्टेशन पहुंचती है रोते हुए और कहने लगती है वह औरत एक नंबर की चुड़ैल है, वह पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पुलिस उस नन को शांत करती है और उसके परेशानी के बारे में पूछती है। उसके बाद वो जो बात बताती है वह सुनकर पुलिस को विश्वास नहीं होता। ऐसा क्या बताती है, चलिए जानते हैं। उस नन का नाम क्लेयर था। क्लेयर बताती है कि इन मिसिंग केसेस के पीछे किसका हाथ है मुझे पता है, आप मेरे साथ चलो, आपको सब सच्चाई बताती हूँ। पुलिस भी अपनी टीम को लेकर क्लेयर के साथ न्यू कैलेंडरिस चर्च में पहुंच जाती है। क्लेयर उन पुलिस को लेकर सीधे चर्च के एक हिडन बेसमेंट में पहुंचती है। वह का नजारा देख के पुलिस दंग रह जाती है। पुलिस देखती है कि वह कई छोटे बच्चों को बंधक बना के चैन से बांध के रखा था। बच्चों के साथ साथ कई बुजुर्ग महिलाएं और बहुत सारे लोग चैन से बंदी हालत में पाए गए। सारे बंधक लोग बहुत ही कमजोर हालत में पाए गए। पूछताछ करने पे बहुत सारे खुलासे हुए। पुलिस को क्लेयर ने सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि इन सारे अपहरणों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मरियम का ही हाथ था। ये बात सुनके पुलिस चौंक जाती है। क्लेयर बताती है कि मिसेस बेक्का को मरियम ने अपने चर्च जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और अपनी प्रॉपर्टी चर्च के नाम पे करने के लिए बोला। मिसेस बेक्का के मना करने पर उससे और उसके 2 बेटियों को बंधक बनाया गया और तब तक उन्हें टॉर्चर किया गया जब तक मिसेस बेक्का ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मरियम के नाम नहीं करी। और प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवाने के बाद मिसेस बेक्का और उसकी 2 बेटियों को वहीं पे बिना खाना और पानी के मरने के लिए छोड़ दिया। उनपे रेहम दिखाने की बजाय मरियम खुली आंखों से उन्हें मरते हुए देखती रही। ये बात सुनते ही पुलिस ने मरियम को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मरियम ने सारे आरोपों को झुठला दिया। इस केस की जांच चालू रही। जांच के दौरान और भी बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई। मरियम ये सारी डोनेशंस चर्च के नाम पे नहीं बल्कि अपने खुद के नाम पे करवाने बोलती थी। जब इस बारे में मरियम से पूछा तो उसने बताया कि हमारा चर्च अब नया है, तो चर्च का कोई सेटअप नहीं है, इसलिए सारे डोनेशंस मेरे नाम पे लिए जा रहे थे। जब मरियम के बैकग्राउंड की छानबीन की गई तो पुलिस पता चला कि मरियम के नाम पे लगभग 300 घर और कई एकड़ खेत पाए गए। उसी के साथ करोड़ों के गहने पाए गए। अब सवाल ये उठ रहा था कि मरियम के नाम पर इतनी जायदाद कैसे? मरियम के लिए काम करने वाले कुछ सिस्टर्स सामने आए और उन्होंने एक एक करके सारे खुलासे करना स्टार्ट किया। तब उन्होंने बताया कि मरियम के इनकम का एक बड़ा हिस्सा है जो ओलिव ऑयल और मसालों से आता था। ये ओलिव ऑयल और मसाले इलीगल तरीके से इंपोर्ट करे जाते थे। इसी के साथ मरियम ने एक सिस्टर्स की टीम बनाई थी, उन्हें वह अलग अलग प्रदेशों में भेजा करती ताकि ये टीम वहां जाके आमिर लोग, बुजुर्ग महिलाएं, विधवा महिलाओं को फंसा सके। ये सिस्टर्स ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती और मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमारे चर्च से जुड़ने के लिए कहती थी। ऐसा भी दावा करती थी कि हम आपके सारे दुख मिटा देंगे, आप अपना सब कुछ त्याग कर हमारे चर्च से जुड़ जाओ। और धर्म के नाम पे ये सारी चीजें चल रही थी तो लोग आराम से उन सिस्टर्स के चंगुल में फंस जाते और अपनी प्रॉपर्टी मरियम के नाम कर देते।
बाहर के लोगों के लिए मरियम के संत महिला थी, लेकिन चर्च के आड़ में ऐसा काम चल रहा था जिससे कोई भी वाकिफ नहीं था। मरियम के सर पे पैसा कमाने के भूत इस कदर चढ़ा हुआ था कि उस चीज के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। चर्च के अंदर बंधकों को अलग अलग प्रकार से टार्चर किया जाता, चेन से बांध के रखते, उन्हें खाना पीना नहीं देते थे कर उनके साथ मारपीट की जाती थी। कई लोगों की वहीं पे बिना खाना पानी के मौत हो जाती और उससे मरियम को और उसके लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग तो अपने आखिरी वक्त में अपने करीबी लोगों से मिल भी नहीं पाए, और जो कोई मरियम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते उन्हें तब तक पिटा जाता जब तक उनकी जान न चली जाए। पुलिस के रिपोर्ट्स के हिसाब से पुलिस मरियम द्वारा 28 लोगों को जान से मारा गया ये बात सामने आई, लेकिन चश्मदीद गवाहों के मुताबिक कम से कम 150 लोग मरियम द्वारा मारे जा चुके थे। मरियम को जब कोर्ट में पेश किया गया तब मरियम बिना किसी पछतावे से खड़ी थी। अब उससे भी पता था कि इस बार अब धार्मिक एंगल देके भी वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती थी। कोर्ट ने उससे 14 साल की सजा सुनाई, लेकिन 14 साल होने के पहले ही मरियम की डेथ हो जाती है। क्या आपको लगता है मरियम के अत्याचार के कारण मरे लोगों को इंसाफ मिल पाया? कमेंट्स में जरूर बताइए। पैसों के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान के या धर्म के नाम पे लोगों को ठगा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्म में या भगवान में विश्वास रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पे लूटने वाले लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि भगवान या धर्म के नाम पे होने वाली हर एक चीज अच्छी काम के लिए ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे ही मिस्टीरियस रियल लाइफ घटनाओं के बारे में रुचि रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।